सबा का कोई फोन आया? कोई फोन नहीं आया। तुम्हें कर लेना चाहिए था फोन। मुझे पसंद नहीं ससुराल में फोन करना, बेटी अपसेट हो जाती है। यानी तुम्हारे फोन करने से वो अपसेट हो जाएगी? वाह। नहीं, अपसेट तो नहीं होगी, लेकिन माओं का बेटियों के ससुराल बार बार फोन करना, ससुराल के बारे में सवालात करना, उल्टे सीधे मशवरे देना, इससे बेटी अपसेट होती हैं, सेट नहीं होती। कितनी बड़ी उम्र है तुम्हारी बेटी। सबा का फोन आ गया। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? हाँ बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और तुम्हें यकीन नहीं आएगा, 2 सेकंड पहले मैं और तुम्हारी अम्मी तुम्हारी बात कर रहे थे और तुम्हारा फोन आ गया। देखा, दिल को दिल से राह होती है। आपने याद किया, मैंने कॉल कर ली। अमार कैसा है बेटा, और तुम्हारे ससुराल वाले? सब ठीक है बाबा। अच्छा, मैंने आपको फोन इसलिए किया है क्योंकि कल आपने मेरे घर पे आना है डिनर पे, और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अरे बेटा, क्यों बहाना करेंगे, हम सर के बल आएंगे अपनी बेटी के घर डिनर पे। ये लो, अपनी माँ से बात करो। हेलो सबा, कैसी हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अम्मी, कल आपने, पापा ने और महक ने मेरे घर पे आना है। कोई खास बात है? हाँ, कल मैं मीठा बना रही हूँ। अच्छा, तो कल कमल तुम्हारा हाथ खीर में डलवा रही है? इसी तरह किसी रस्म की बात कर रही थी। हाँ जरूर आएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम खीर बहुत अच्छी बनाओगी। ओके अम्मी, खुदा हाफिज। चलो ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। दादा, ये सबा बना लेगी खीर अच्छी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बना लेगी, लेकिन मेरी दुआ है कि बहुत अच्छी खीर बनाएगी। क्यों, आपको पता है ससुराल में जो पहला मीठा बनाती है ना बहू, वो ससुराल वालों को उम्र भर याद रहता है। आपकी अम्मा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे हाथों से सूजी का हलवा बनवाया था, और उसके बाद सारे खानदान में मेरी तारीफ होती थी। भाई, आजकल की बच्चियों को तो पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, वो वैसे भी ये तकियां दूसरी रस्में हैं, इनको खत्म हो जाना चाहिए। बात तो आप सही कर रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों ने गुंजाइश रखी है ना अपने पेट में मेरे बहू के हाथ की खीर खाने की? हाँ हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। लो, ये मजे की लग रही है सबा। कैसी लगी? बहुत अच्छी। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त अफगानी खीर बनाई तुमने। बाकी सबा बहुत अच्छी बनाई है खीर तुमने, बहुत मजे की। बाबा आप ही बताए ना। भाई मेरी बेटी तो कुछ भी बना ले, कैसा भी बना ले, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चक्के देख लेते। जबरदस्त। हेलो अम्मार, क्या हुआ, इतने खामोश क्यों हो भाई? खाने के बाद तारीफ करनी होती। वेल डन सबा, बहुत मजे की खीर बनाई है तुमने। थैंक यू फराह बाजी। सही बात है अमार, बेगम की तारीफ करो यार। नहीं, मैं क्या तारीफ करूं, मुझसे झूठी तारीफ नहीं होती। मुझे तो ये खीर कम, और वो बचपन में हम आटे की लाई बनाते थे ना पतंगों को जोड़ने के लिए, मुझे वो ज्यादा लगती है। अरे शरारती लड़का ही है। हम सबसे ज्यादा खीर इसने ही खाई है, और तारीफ करने में कंजूसी। अम्मार, बुरी बात है, इतनी मेहनत से बनाई है उसने खीर। अम्मी मैं तो सच ही बोलता हूँ, ताकि ये ज्यादा मेहनत करे और बाकी सबको सच बोलने पर मजबूर कर दे। इसकी आदत है बेटा मजाक करने की, ऐसे ही कहता रहता है। सबा, मैं तो और लूंगी भाई, लो। हाँ, पप्पो खुद पे क्यों जुल्म कर रही हैं? ये शुगर फ्री नहीं, इसमें अच्छी खासी शुगर है। सभा को लगता है हम सारे शुगर मिल्स के मालिक हैं इधर। बहुत ही शरारती, हर वक्त मजाक करता रहता है। इसकी बात हो ना जाना तुम, तो इनाम मिलना चाहिए इसको भाई, है ना? ये लो बेटा, ये है तुम्हारा इनाम। अरे
नहीं पप्पू, इसकी जरूरत नहीं नहीं है। नहीं लेना पड़ेगा बेटा, ये तो तुम्हारा हक है, पकड़ो। अरे बेटा ले लो, शगुन होता है ये। हाँ हाँ ले लो बेटा, अच्छी बात होती है। जीती रहो, खुश रहो हमेशा, बहुत मजे की बनाई। फरा, तुम भी जेट ढीली करो। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ ये लो भाई सबा, ये मेरे और कामरान की तरफ से। देखो, ऐसी खीर बनाई है तो इतने पैसे मिले, तो अच्छी खीर बनाओगी तो कितने पैसे मिलेंगे? और सुनाओ, पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? ठीक। वैसे अम्मार भाई, आपको सच में खीर पसंद नहीं आई थी? आई थी, मगर मैं मजाक कर रहा था। मुझे पता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब लोगों को एक चीज पसंद आए और एक बंदे को ना आए? मुझे तुम्हारी आपी को सताने में मजा आता है। उसकी शक्ल ऐसे बन जाती है जैसे किसी टीचर ने पिटाई की हो। थक गई? नहीं। कैसे नहीं थकी? इतना काम किया है, सारा दिन लगा दिया खीर बनाने में, थक तो गई होगी। नहीं, खीर बनाने से नहीं थकी, लेकिन तुम्हारी बातों ने थका दिया मुझे। मैंने क्या कहा तुमसे? अमार, अगर तुम्हें खीर पसंद नहीं भी आई थी तो भी तारीफ कर लेते झूठी, मेरा दिल खुश हो जाता। मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। बहुत अच्छी खीर बनाई थी तुमने। ये कैसा मजाक है अमार, जो किसी के जज्बात काट के रखते। यार ये तो तुम बहुत हसास हो। जरा जरा सी बात पे तुम्हारे जज्बात को ठेस लग जाती। मेरा नहीं तो अम्मी और बाबा का ही ख्याल रख लेते। क्या तासुर लेकर के होंगे वो लोग। भाई मुझे क्या पता था कि मेरी शादी इतनी जज्बाती फैमिली में होगी। मेरे लिए? हाँ, और कोई बीवी तो है नहीं मेरी, तुम्हारे लिए। कैसा लगा? अच्छा है। बस अच्छा है? जी नहीं, बहुत अच्छा है। पूरी ज्वेलरी स्टोर में सबसे महंगी ब्रेसलेट थी ये, और तुम अच्छा कह रही हो। हमारा, अगर तुम सबके सामने सिर्फ मेरी तारीफ के दो बोल बोल देते ना, मैं ज्यादा खुश हो जाती, चाहे तुम्हें ब्रेसलेट ना भी लाती। कर तो दी है इतनी महंगी तारीफ। मुझे अच्छी तरह पता है कि औरतों को ज्वेलरी पसंद है। फराबाजी भी कामरान भाई से गिफ्ट में ज्वेलरी मंगवाती है। लेकिन मुझे ज्वेलरी का कोई शौक नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी तारीफ के दो बोल ज्यादा अहम है। ज्यादा फलसफे ना झाड़ो। मैंने सोचा था कि तुम खुश होगी, थैंक यू करोगी, मगर नहीं। अमार,
खाना बहुत मजे का था और खीर तो बहुत ही मजे की थी। ये तुम्हारा भाई क्या पागल है बिल्कुल? क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने? तुम्हारी भाभी ने इतनी अच्छी खीर बनाई और वो मुसलसल बुराई करता रहा। पता तो है कामरान, आपको आदत है उसकी मजाक करने की। हाँ तो ऐसी आदत फिर बदल देनी चाहिए ना। वो देखा नहीं वो सबा का कितना छोटा सा मुंह बन गया था। आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है सबा की? अब तुम खुद बताओ, अगर मैं सबके सामने तुम्हारे अच्छे काम की भी तनकीद करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्यों आंटी जी? सही कह रहे हो बेटा तुम। अब ये अम्मार है ना, ये शुरू से ऐसा है, हंसोड़ मजाहिया, मजाक करने की आदत है बेटा उसकी। अब तक तो सबा भी समझ गई होगी इसकी इस आदत को। ठीक है आंटी जी, लेकिन हर इंसान मजाक बर्दाश्त तो नहीं कर सकता। कामरान, आप नहीं जानते, अमार सबा का ख्याल भी बहुत रखता है। उस दिन मैं गई हुई थी मामी के घर, मैंने देखा कि अमार सबा के लिए चॉकलेट्स, फ्लावर्स, गिफ्ट्स, इतनी सारी चीजें लेके आया था। और आपको तो कभी जिंदगी में तौफीक तक नहीं हुई कि आप मेरे लिए कुछ लेकर आए। बेगम साहिबा, मुझे तो आप माफी करें, मैं जा रहा हूँ सोने। मेरे कल के कपड़े निकाल देना प्लीज। जाए, निकाल दूंगी। थैंक यू। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। अब बेटा शब बखैर। क्या बात है, किन सोचों में गुम है आप? मैं अमार के रवैये के बारे में सोच रहा था। हाँ, कुछ देर के लिए मुझे भी हैरानी हुई थी, लेकिन वो मजाक कर रहा था, सबा के साथ चिढ़ा रहा था उसे। मुझे तो ऐसा नहीं लगा, मुझे तो साफ लगा कि वो जैसे सबा की बेइज्जती कर रहा हो। आपको गलत फहमी हुई है। मैंने उसको खुद सुना था महक से कहते हुए कि मैं सबा आपकी को तंग कर रहा हूँ। खीर तो उसे भी बहुत पसंद आई थी। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सबके सामने बीवी की हौसला अफजाई करनी चाहिए थी उसे। और तो और उसके तो घर वाले भी हंस रहे थे। ओहो फराज, इतने हसास मत बने। देखो सदफ, मैं अपनी बच्चियों के मामले में बहुत हसास हूँ। कोई उन्हें कुछ भी कह दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कोई नहीं, सबा का शौहर है। और आपने देखा नहीं, सऊद भाई, कमल और अमार की फूफू ने कितने इनामात दिए सबा को। शौहर की तारीफ से बढ़कर कोई इनाम नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए भी तो मेरे लफ्जों की वैल्यू ज्यादा होती थी, याद है तुम्हें? और बड़े से बड़ा गिफ्ट भी उसकी जगह नहीं ले सकता। अच्छा ना, अब आप परेशान ना हो, मैं सबा को सुबह फोन करूंगी। जी नहीं, आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से उसे सिखा देंगी कि बाप को बताओ कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं खुद करूंगा फोन। अच्छा भाई, आप खुद फोन कर लीजिएगा। जाओ शायद, आप टेबल लगाओ, नाश्ता अच्छा सा बनाओ, देख लेना प्लेट्स गंदी ना हो, नैपकिन हो। सलाम को मम्मी। जीती रहो बेटा, जीती रहो, जीती रहो। मम्मी कुछ बनाना है, मैं बना दूं? अरे नहीं बेटा, शायदा है, वो कर लेगी। अगर तुमने खीर बनाई थी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम किचन के काम ही करना शुरू कर दो। अरे वाह, बड़ी अच्छी ब्रेसलेट है। अम्मी ने दी थी जहेज में? नहीं मम्मी, अमार ने दिया था कल खीर बनाने का तोहफा। देखा तुमने, मेरे बेटे का दिल हीरे जैसा, ऐसे बस बोलता रहता है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। अच्छा बताओ, खुश हो ना? जी मम्मी। बहुत अच्छा लगता है तुम्हें इस तरह से मुस्कुराते हंसते देखकर। कर तो दी है इतनी महंगी तारीफ। मुझे अच्छी तरह पता है कि औरतों को ज्वेलरी पसंद है। फरा बाजी भी कामरान भाई से गिफ्ट में ज्वेलरी मंगवाती है। असली असली रियल डायमंड्स। अमार कभी कोई हल्की चीज नहीं देता। नहीं, मैं तो वैसे ही देख रही थी, बहुत खूबसूरत है। आई नो। चलो तैयार हो जाओ। कहीं जा रहे हैं? हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स के घर। लेकिन अभी? हाँ अभी। क्यों, तुम्हारे घर जाने के लिए कोई टाइमिंग चाहिए होती है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तो तुम ऑफिस से आए हो और कल ही तो मिले थे। हाँ, मगर कल लोग बहुत थे यार, तुम्हारे पेरेंट्स को सही तरह टाइम नहीं दे पाया। और फिर ये नहीं दिखाओगी रियल डायमंड्स? चलो तैयार हो जाओ, इससे पहले मेरा मूड बदल जाए।
आओ बेटा आओ। भाई सदफ, बच्चों के लिए चाय वगैरह का इंतजाम करो। अरे नहीं अंकल, हम लोग सोचे थे कि हम लोग खाने के लिए बाहर जाए। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी आंटी ने कोफ्ते और मटर पुलाव बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। अंकल आंटी के हाथ का खाना तो आप लोग हर रोज खाते हैं, आज बाहर जाके खाते हैं ना, तो सिफारिश करो। अब वो चले ना, बहुत मजा आएगा। बेटा अरे बाजी, आपकी चूड़ी कितनी प्यारी है। ये चूड़ी नहीं, ब्रेसलेट है। अंकल को बताओ ना किसने लेके दी और क्यों लेके दी। हाँ बाबा, देखिए अमार ने दिया खीर बनाने की रस्म पे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, मुबारक। थैंक यू। चले ना अंकल। और महक कहाँ है? अपने कमरे में। आंटी को तो मैं खुद कन्विंस करूंगा। आंटी बेटा तुम खुश तो हो ना? जी बाबा। जी थी। थैंक यू अमार, तुम बहुत अच्छे हो। वो तो मैं हूँ, लेकिन तुम बहुत सेल्फिश हो। मैं? हाँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे माँ बाप के लिए कुछ करूँ तो तुम खुश होती हो, कुछ कह दूँ तो तुम्हारा मूड बन जाता है। और तुम्हारे पापा, बाबा ने क्या किया? छोड़ो यार, फिर कुछ कहूँगा तो मूड बन जाएगा तुम्हारा। आखिरी वक्त तक कहते रहे कि बिल मैं दूंगा, बिल मैं दूंगा, बिल मैं दूंगा, और जब बिल देने की बारी आई तो फिर खामोश। अमार, तुम खुद ही मुसलसल उन्हें मना कर रहे थे बिल देने से, और अगर तुम्हें बिल की इतनी ही फिक्र थी तो क्यों लेकर गए मेरी फैमिली को? तुम्हारे लिए, ताकि तुम खुश हो जाओ, लेकिन तुम हो जिसको सिर्फ नाराज होना होता है। जाहिर है, तो मेरे बाबा के लिए कुछ कहोगे तो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। और वैसे भी ये सब करने के बाद अगर तुम्हें इस तरह की बातें करनी होती तो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उस दिन तुमने क्या किया? फोर्सफुली अनम को साथ में लेके गए और उसके बाद निदा और मम्मी के सामने तुम अनम का मजाक उड़ाते रहे। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हाँ, नहीं चाहिए ऐसी भलाई जिसको बाद में इस तरह जताया जाए। नहीं करूंगा, मैं तंग आ गया हूं तुम्हें खुश करने से। जब से हमारी शादी हुई है, तुम्हें खुश रखने के चक्कर में मेरा तो कपाड़ा ही निकल गया, और तुम हो जो ऐसे मुंह बनाए रखती है जैसे तुम्हारे ऊपर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया मैंने। Oh my god, oh my god, oh my god! Jeez! तुम कब आई? यार 2 घंटे हो गए हैं, मुझे तुम्हारा कोई अता पता नहीं। मुझे किसी ने बताया ही नहीं। सोनिया ने खास तौर पे मना किया था कि अमार भाई को नहीं बताना कि वो आ रही है, तो बस। यार ये क्या बात हुई? शादी पे क्यों नहीं आई? यार तुमने कौन सा सब्र कर लिया, इतनी जल्दी शादी भी कर ली। अब मेरे एग्जाम से मैं कैसे आती? तुम मुझे किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी ना, इसलिए। अच्छा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं तो शुक्र किया कि तुम्हारी शादी हो गई, वरना मम्मी पापा का तो प्रेशर खत्म ही नहीं हो रहा था। देखो हमारा कितना अच्छा लड़का है, घर का बच्चा है। मैं सब समझता हूँ। हाँ, अच्छा लड़का हाथ से निकल गया तो शुक्र है, शुक्र है। इसे उर्दू में कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खैर तुम्हारी उर्दू इतनी अच्छी कहाँ। अच्छा फजूल बातें बंद करो, बेगम का तारुफ करा लो यार, वो बेचारी तंग हो रही है हमारी बातों से परेशान। सबा, ये है सोनिया फहीम, रिफत पप्पू नहीं है जो नॉर्वे में रहती है, उनकी बेटी जो हमारी शादी पे नहीं आई। बहुत अच्छा लगा आपसे। आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके। वैसे मुझे आपको भाभी बुलाना चाहिए या सबा? हमारी तो एक ही एज है ना। इन्हें भाभी बुलाओगी तो मुझे भाई बुलाना पड़ेगा, तो बेहतर है ऐसे सबा ही बुलाओ। तो अच्छा है ना, तुम कम से कम डिसेंट तो बिहेव करोगे। सोनिया, अब बाकी के लिए सुबह कर लो प्लीज, चलो। अच्छा हाँ भाई, मुझे निदा के साथ कमरा शेयर करना है, तो सबा हम सुबह में आराम से बैठ के बात करते हैं। गुड नाइट। अच्छा मुझे ये तो बताओ, तुम हो यहाँ कितने दिनों के लिए? यार वो तो तुम पर डिपेंड करता है। मतलब? तुम जब तक रोकोगे तब तक रुक जाओगे। हमेशा के लिए रुक जाओ? अच्छा, पहले तो शादी से मना कर लिया, अब रोका जा रहा है। शादी के बाद ही तो रोकते हैं सब। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कॉफी पी रही थी और तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ओह अच्छा, शायद तुम्हें मुझसे कोई झगड़ा वगैरह भी करना है। अमार,
मैं बिना वजह झगड़ा नहीं करती और ना ही मुझे झगड़ा करने की आदत है। तो तुम कहने की कोशिश करिए कि मैं झगड़ा करता हूँ? अमार, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं अपनी बात कर रही थी। वैसे तुमने सोनिया के साथ काफी बदतमीजी की है, बहुत रूड थी तुम उसके साथ। मैंने सोनिया को क्या किया? बस वहां खड़ी रही जैसे वो है ही नहीं, जैसे तुम्हें उसका आना पसंद ही ना हो। ऐसी कोई बात नहीं अमार, मेरा मूड उस बात पे ऑफ था जो तुमने अम्मी और अब्बू के लिए कहा था। अब सोनिया को क्या पता किन बेतुकी की बातों पे तुम्हारा मूड ऑफ है। उसे तो ये लगेगा ना कि उसके आने पे तुम खुश नहीं हो। एक तो वो बेतुकी की बात नहीं है और दूसरी बात ये कि उसने भी मुझे कोई खास लिफ्ट नहीं करवाई, तुम दोनों आपस में लगे हुए थे। सोनिया मेरी कजिन ही नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। सुबह उसके साथ ठीक से बात करना। या हलवा पूरी ला देना और 2 मजे की लस्सी ला देना। यार हम पहले भी यूं ही सबको डॉज करके आते थे नाश्ते के लिए, लेकिन वैसे अब तुम्हारी बीवी है उससे भी ले आते। तुम्हारे होते हुए अपनी बीवी को लाऊं? बेवकूफ हो गया। शर्म करो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। हाँ तो तुम्हारी तो नहीं हुई ना। काम तो बाजी, कुछ खाने के लिए लाऊं आपके लिए? नहीं, अभी चाय और पानी दे दो। जी ठीक है। कैसे बर्दाश्त कर लेती है सबा तुम्हें? हाँ सीरियसली? मुझसे पूछो मैं कैसे उसे बर्दाश्त करता हूँ। हे, मुझे बहुत अच्छी और बहुत नाइस लगी है और बहुत खूबसूरत लगी है। जिस लड़की को मुझ जैसा शोहर मिले उसे अच्छा, नाइस और खूबसूरत तो होना चाहिए ना। थैंक यू। वैसे मुझे मना करके तुमने ठीक नहीं किया। अच्छा, मैंने मना क्या कर दिया? तुमसे तो इंतजार भी नहीं हुआ। हाँ अरे मैं अपनी स्टडीज, अपना करियर कैसे छोड़ के आती। अच्छा खैर, अब इन बातों में क्या फायदा। यस, लस्सी का है? याद रखना मीठी। हाँ यस। वैसे तुम तो खुश हो ना? हाँ, मुझे खुश रहना आता है, हालात जैसे भी हो। मैं अपने आप को खुद खुश रख लेता हूँ। तुम क्यों पूछ रही हो? आई डोंट नो, यूं ही मैंने कल जब तुम दोनों को देखा था एक साथ तो मुझे पता नहीं क्यों लगा था थोड़ी सी गड़बड़ है। यार मेरी बीवी एक निहायत ही सेंसिटिव सी चीज है जिसको मेरी हर बात से तकलीफ होती है। भाभी, मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, आप चलेंगी? अमार नीचे? अमार भाई तो सोनिया को लेकर चले गए। कहाँ चले गए? नाश्ता करने। आपको पता है भाभी, सोनिया को यहाँ का नाश्ता बहुत पसंद है। यू नो, हलवा पूरी वगैरह। तो बस अमार भाई उन्हें ले गए। तुम नहीं गई? मैं तो ये तेल से भाई पूरियां कचौड़ी तो बिल्कुल नहीं खा सकती। आप क्यों नहीं गई? मुझसे तो पूछा तक भी नहीं। मुझे भी ये सब हलवा पूरी बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत हैवी हो जाता है। पता नहीं सोनिया को यहाँ का नाश्ता तब पसंद क्यों है। ऐसे नाश्ता खाती है जैसे कभी ना खाए हो। और अमार भाई इतने डाइट कॉन्शियस है, लेकिन जब सोनिया आ जाती है ना तो सारी डाइटिंग वाइटिंग भूल जाते हैं। दोनों की काफी दोस्ती है आपस में। है तो सही। बल्कि मुझे तो सोनिया बहुत अच्छी लड़की लगी। तो अमार ने सोनिया से शादी क्यों नहीं की? अरे मम्मी डैडी की तो बहुत ख्वाहिश थी, मगर सोनिया नहीं मानी। सोनिया पढ़ना चाहती थी और पाकिस्तान सेटल ही नहीं होना चाहती थी। तो बस मम्मी बाबा ने दोबारा रिफत फुप्पो से बात ही नहीं की। और अमार?
अमार का दिल था? भाभी दिल का तो पता नहीं, लेकिन एतराज नहीं था उनको इस रिश्ते पे। आपको तो पता है ना, अमार भाई तो हैं ही दिल फेंक से। हर दूसरी तीसरी लड़की से उन्हें दिलचस्पी हो जाती है, लेकिन शादी के लिए जो संजीदगी उन्होंने आपके लिए दिखाई है ना, हर किसी के लिए नहीं दिखाई। आपकी जगह तो वाकई कोई नहीं ले सकता। अरे कौन किसकी जगह नहीं ले सकता भाई? तुम जल्दी उठ गई? हाँ, एक तो भी वजह नहीं है। अमार, चलो गुड है यार, उठे जाओ, थोड़ा काम कर लो करके। भाभी आप माइंड ना करें। अच्छा भाभी, मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, आप आ रही हैं? मैं आती हूँ। ठीक। देखो तुम फिक्र नहीं करो, हमें सिनेमा जाते ही टिकट्स मिल जाएंगे। हाँ ना, मैं एक बंदे को जानती हूँ जो हमें फॉरेन टिकट्स अरेंज करा देगा, तुम बस तैयार रहना। ओके। कौन दे रहा टिकट? अमार भाई अम्मी बहुत अच्छे इंसान है, आपको पता है। उनका एक दोस्त है जो सिनेमा ओनर है, हाउसफुल भी हो तो भी वो हमें टिकट्स दिला देते हैं। खुश है सबा? क्यों नहीं खुश होगी, इतने अच्छे इंसान है अमार भाई। चलो मैं भी सोच रही हूँ कि अब तो मैं रुखसत करूँ और फारिग हो जाऊँ। क्या हो गया अम्मी? क्यों, ऐसा क्या कह दिया? भाई तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है और अब शादी होना तो रह गई है। मैं आज ही कनीस को फोन करती हूँ कि कनाडा से आओ और अपनी अमानत ले जाओ। मंगनी को 4 साल हो चुके हैं, टीपू की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, जॉब कर रहा है। अम्मी अभी मुझे कॉल करनी है, सबा से टिकट्स अरेंज करानी है, बाद में बात करते हैं इस बारे में। अच्छा ये फाखिर अभी तक वापस क्यों नहीं आया? पता नहीं, नजर बाबा कह रहे थे बहुत लंबे अरसे के लिए गए। हाय जानी। अरे अमार, तुम सबा को भी साथ ले जाते नाश्ते पर। इसे, ये गधे घोड़े और न जाने क्या क्या बेच के सो रही थी, इसे उठाने बैठता तो हमारा नाश्ता निकल जाता। ऐसी कोई बात नहीं अमार, एक आवाज पे उठ जाती हूँ मैं। वैसे अमार तुम्हें बता कर आना चाहिए था, इनफैक्ट लेकर ही आ जाते, कितना मजा आता। खैर सबा, मुझे बताओ कैसे एडजस्ट कर रही हो, कोई मसला तो नहीं है? ऐसे क्या मसला होना? मसला तो हमें होना है ऐसे एडजस्ट करने में। क्यों मम्मी? तुम खामोश हो, मुझे सबा से पूछने दो। सबा बताओ। सब बहुत अच्छा है, मुझे कोई मसला नहीं हुआ। और हनीमून के लिए तुम दोनों कहाँ गए? मालदीव। बहुत खर्चा कराया भाई, पहले मालदीव्स, फिर मलेशिया, फिर दुबई, शॉपिंग का अलग खर्चा। मेरा तो कबाड़ा हो गया भाई बीवी को इम्प्रेस करते करते, और फिर भी नहीं मानी, कहने लगी ये नहीं लिया वो नहीं लिया। मेरे तो होश ठिकाने आ गए भाई, मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद इतना खर्चा हो जाएगा। माए तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे इतने कंजूस कब से हो गए? हाँ तुम बस इसकी बातें सुनती जाओ, जो मुंह में आता है ना बोलता चला जाता है। नहीं नहीं, सच कह रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद बीवी के अलावा उसकी सहेलियां, उसके माँ बाप, अपनी सालियां, उन सबको खुश रखूं तो बीवी का जाके मूड दुरुस्त होता है। भाई मुझे नहीं पता था कि लोग अरेंज मैरिज कहते हैं। हमारे ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो। मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ? मैं? वो तुम्हारी टेढ़ी मेढ़ी दोस्त और तुम्हारे अब्बा? हमारे बस जो कुछ तुमने किया अपनी मर्जी से किया, मैंने नहीं कहा था कुछ करने को। अम्मार, क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, इससे पूछें इससे क्या हुआ। अमार बस भी कर दिया यार अमार, कर दिया ना तुमने को। क्या मसला? मसला तो हमें होना है ऐसे एडजस्ट करने में। क्यों मम्मी? पहले मालदीव्स, फिर मलेशिया, फिर दुबई, शॉपिंग का अलग खर्चा। मेरा तो कबाड़ा हो गया भाई बीवी को इम्प्रेस करते करते, और फिर भी नहीं मानी। हमेशा ऐसे ही करती है, मजाक तो बर्दाश्त ही नहीं है इसे। कितना ख्याल रखता हूँ इसका, इसकी खुशियों का, मगर फिर भी कोई एहसास नहीं। ठीक कह रहे हो तुम, ख्याल तो बहुत करते हो उसका। शायद उसे ये बात नहीं अच्छी लगी कि तुमने मेरे सामने उससे घर वालों को। यार तुम गैर हो, बता दिया था उसे कि तुम मेरी सिर्फ कजन नहीं मेरी दोस्त भी हो, मगर उसे हर नई बात पे इशू बनाने का शौक है। अच्छा खैर चलो अब जाकर मनाओ उसे। मैं नहीं मना रहा, मेरी तो जैसे ड्यूटी लगी हो कि सुबह शाम बेगम को मनाऊं, जिंदगी अजाब होगी मेरी। ऐसे नहीं कहते, समझदारी से काम लो अम्मार।
शायद अभी घर के सारे अफराद को समझने में उसे देर लग रही है, इसलिए तल्ख हो जाती है। और वैसे भी उसके घर में मर्द कोई है ही नहीं सिवाय फराज भाई के। हाँ, वो मीसने फराज अंकल और मीसना शराज। अमार, सच कह रहा हूँ, बड़े चालाक लोग हैं वो। बोलते छोलते कुछ नहीं है, मगर जब बोलते हैं तो अपने मतलब का। भाई मेरे जो दिल पे है वो मेरी जुबान पर है, उनकी तरह मैं मुनाफिक नहीं हूँ। अमार, मैं इतनी दूर से इसलिए नहीं आई ताकि मैं बैठ के तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की लड़ाइयाँ देखूं, ठीक है? अच्छा अभी सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ आज का प्लान क्या है? सारा मूड ऑफ कर दिया मेरा सबर ने। हमने क्या क्या कुछ प्लान किया था तुम्हारे लिए। क्या करना चाहती हो? बबल टी। ओके। शायदा, इस डिनर सेट को साफ करके ना फिर इसे अच्छी तरह से धोकर अलमारी में रख देना। तुम ठीक हो? जी ठीक हूँ, बस वैसे ही जरा। अच्छा, ये जो पुराना सेट है ना, ये ले जाना। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ, कभी कभार इंसान को बिला वजह गुस्सा आ जाता है। मम्मी मुझे बिला वजह गुस्सा नहीं आता, हमारी बातें ही दिल दुखाने वाली करता है। मगर ये भी तो देखो, तुम्हारा ख्याल कितना करता है वो। तुम्हारी ख्वाहिशात, तुम्हारी ज़रूरियात में किसी किस्म की कभी कमी नहीं आने दी उसने। जी। अब तुम्हें अपने शौहर के मिजाज को समझ जाना चाहिए भाई। वो बाय नेचर मजाहिया है, मजाक करना उसे पसंद है। अच्छी बीवी वही होती है जो जल्द अज जल्द अपने शौहर के मिजाज को समझ ले, ताकि उसकी और उसके शौहर की जिंदगी आसान हो। जी मम्मी। मेरा अम्मार तो हीरा है, हीरा। इतना नर्म मिजाज, इतना फ्राख दिल। अब तुमने फरा को देखा है, कमाती है ना, उसका शौहर उससे ज्यादा कमाता है, लेकिन मजाल है कभी अपनी बीवी को कहीं बाहर लेके आओ। हमेशा कहता है कि यूरोप ले जाऊंगा घुमाने के लिए, लेकिन अकेला चला जाता है। वो पीछे से जलती कुड़ती रहती है। तुम शादी के 1 हफ्ते बाद ही चली गई थी ना बाहर, ले गया था ना अम्मार तुम्हें। शादी में हमने तुम्हें कितना जेवर डाला था, बावजूद इसके अम्मार ने वो खीर की रस्म के तौर पर तुम्हें सोने का ब्रेसलेट दिया था ना। कोई शौहर इतना फराख दिल नहीं होता। गलत कह रही हूँ क्या मैं? नहीं मम्मी, ठीक कह रही हैं। अरे बेटा, ऐसे शौहर की कदर करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पर जो बीवियां नाराज हो जाती हैं ना, शौहरों के दिल से उतर जाती हैं वो। समझ रही हो ना? आइंदा ख्याल रखना। जी। मम्मी, अमार का घर पे नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो फरा की तरफ गए, वहां से सब लोग डिनर पर जाएंगे। अब तुम नाराज होकर अपने कमरे में चली गई थी, तो वो बेचारा क्या करता बताओ मुझे। खैर, अब वापस आए ना तो मना लेना उसे। जी। शायदा, इधर आओ। ज्यादा मत खाएं, डिनर पे भी जाना है। थोड़ा सा। फरा बाजी, ये तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। मीन और फ्लर्ट शादी के बाद बिल्कुल नहीं बदला। देख लो तुम्हारे बारे में क्या कह रही है। देख रहा हूँ, ट्रेन निकल गई है ना, इसलिए अफसोस कर रही है। कोई ट्रेन व्रेन नहीं निकली मेरी। मैं बस खुश हूँ कि मेरी जान छूटी तुम जैसे फ्लर्ट बंदे से। ज्यादा बातें ना करो वरना डिनर पे नहीं जाऊंगा। अच्छा मेरी बात सुनो अमार, सबा को कॉल करो। अच्छा नहीं लगता यार, तुम उसे घर क्यों छोड़ आए हो? आज उसे घर पे ही रहने दे। यार फराबाजी सही बोल रही है, उसे ले आओ। वैसे ही मुझे लग रहा है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, सबा है ही बदमिजाज। वो बदमिजाज हाँ, और तुम बदज़बान। अच्छा एक सेकंड, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो तुम दोनों। अमार तुम फोन उठाओ, सबा को कॉल करो, उसको बताओ कि तुम डिनर के लिए उसको लेने के लिए आ रहे हो। बाजी कॉल करो, उठाओ फोन। क्या मुसीबत है भाई? हमें ड्रामे कर रहा है, ये भी चाहता है कि इसकी बेगम जरा डिनर के लिए आए। जाहिर है। अच्छी बीवी वही होती है जो जल्द अज जल्द अपने शौहर के मिजाज को समझ ले, ताकि उसकी और उसके शौहर की जिंदगी आसान हो। तो क्या मुझे भी अमार की बातों को बर्दाश्त करके मुस्कुरा देना चाहिए? तो ही मैं कामयाब जिंदगी गुजार सकती हूँ। क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? बाजी, भाई का फोन।
हेलो। हेलो। हाँ यार, तुम रेडी रहो। हाँ, क्यों? वो फराह बाजी और सोनिया को डिनर पे ले जा रहा हूँ, तो तुम भी साथ में चलो। सुबह तो नहीं पूछा था मुझसे। एक सेकेंड। हाँ सुनो यार, तुम खफा थी इसलिए मैं भी खफा था। मान जाओ ना, वरना क्या? वरना ये कि मैं दोबारा नहीं पूछूंगा और फिर तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा, और मुझे मनाना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? तुम अपने कजिन के सामने मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे और कोई उल्टी सीधी बात नहीं करोगे मुझसे। मैं कोई उल्टी सीधी बात करता ही नहीं। अब प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, निदा को भी बता दो। मेरा ख्याल है निदा घर पे नहीं है, किसी दोस्त के यहाँ गई हुई है। ओके, फिर तुम रेडी रहना, हम तुम्हें पिक करने आ रहे हैं। ओके बाय। ओके।